नमस्कार, welcome to my channel CN Sakre and Company. My name is Chandrasekhar Nandakumar Sakre. I am from Nasik city in Maharashtra state. My qualification is BCom. I am an accountant. I have 20 years experience in account field. We have already started basic to advanced course in Tally Prime software part 1. Now in this video we are going to understand purchase IGST entry in purchase voucher. हम आज परचेस IGST की एंट्री हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेस वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू। मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में श्रीराम कंपनी ओपन की है। गेटवे ऑफ टैली में हम परचेस एंड लॉस अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो टैली शो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें हम परचेस अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो टैली शो परचेस जीएसटी, परचेस IGST और परचेस एग्जाम। हम परचेस IGST में प्रैक्टिस करेंगे तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टैली शो मंथ वाइज समरी चार्ट, उसमें हमने जुलाई महीने तक एंट्री को रिकॉर्ड किया है। उसे चेकआउट करने के लिए एंटर करने के बाद हम सैनी एंड कंपनी के ऊपर जाके अगर क्लिक करेंगे तो टैली शो परचेस वाउचर, जिस परचेस वाउचर में हमने पिछली वीडियो में सैनी एंड कंपनी की एंट्री को रिकॉर्ड किया था वही एंट्री यहाँ पे शो हो गई है। उसका सभी डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है, उसकी क्वांटिटी, उसकी डेट, उसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू। हम अपने PDF फाइल में उसे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए सैनी एंड कंपनी की टोटल इनवॉइस वैल्यू भी यहाँ पे शो हो रही है। अभी आज हम हमारी जो नया बिल है उसे हम हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके पहले इसका बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली में हम आएंगे और उसके बाद हम वाउचर में जाने के बाद एंटर करेंगे तो टैली शो परचेस वाउचर। देखिए यहाँ पे परचेस वाउचर आ गया है और हम डेट को सिलेक्ट करने के लिए F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम हमारी जो डेट इनवॉइस की 1 अक्टूबर 20 उसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1 अक्टूबर 20 और एंटर करने के बाद हमारी ये डेट का वाउचर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी सप्लायर इनवॉइस नंबर उसे मैं Ctrl+C से कॉपी करके फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे मैं उसे Ctrl+V से पेस्ट करने के बाद एंटर करने के बाद फिर से टैली हमें डेट बोल रहा है। अगर हमारे इनवॉइस के ऊपर जो डेट रही थी जो डेट है वही डेट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। हमें सेम डेट को माल परचेस हुआ है। अभी आगे जाके पार्टी अकाउंट नेम हमने कौन से पार्टी से माल का सप्लाई किया है तो देखिए हमने सरदार ट्रेडिंग कंपनी का नाम है, उसे मैं Ctrl+C से कॉपी करके देखिए फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके हमारा जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उस पार्टी अकाउंट नेम के आगे उसे मैं Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ तो टैली शो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सरदार ट्रेडिंग कंपनी का लेजर अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। उसे सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद टैली शो रिसीव डिटेल। जब हम
हमारे सप्लायर से डील करते हैं उस टाइम सप्लायर हमें कोई रिसिप्ट इशू करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ सेव करना जरूरी रहता है। अनिवार्य तो नहीं बोल सकते पर जरूरी रहता है। हम उसकी डिटेल यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंटर करने के बाद पार्टी डिटेल देखिए सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से ऑलरेडी सेव हो चुकी है। उसके बाद एंटर करने के बाद उस परचेस लेजर का अकाउंट यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 3 टाइप की लेजर हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में है, परचेज जीएसटी, परचेस आईजीएसटी और परचेस एग्जाम। हम परचेस आईजीएसटी के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हम परचेस आईजीएसटी में काम कर रहे हैं। सरदार ट्रेडिंग कंपनी ने हमारे बिल में आईजीएसटी काउंट किया है और ये पंजाब की कंपनी आउट ऑफ महाराष्ट्र की, इसलिए ये परचेस आईजीएसटी का लेजर को हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। और अभी हमेशा हमारा टैली सॉफ्टवेयर में हमें नेम ऑफ आइटम को यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने 2 आइटम या हमारे सरदार ट्रेडिंग कंपनी से परचेस किए, ग्रीन डीजे और वाइट 7R। ग्रीन डीजे उसका 18% जीएसटी काउंट हुआ है और वाइट 7R का भी 18%। उसकी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फुट में है, स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर में। उसके रेट, उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू उसके ऊपर काउंट किया गया, आईजीएसटी, ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद उसको राउंड ऑफ किया और टोटल इनवॉइस वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। तो सबसे पहले हमारा जो आइटम है उसे मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ, ग्रीन डीजे। चलो हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नेम ऑफ आइटम में उसे Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। आप टाइप भी कर सकते हैं। तो देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में हमें आइटम मिल गया है। उसका स्क्वायर फुट का पहले ही स्टॉक था। अभी नया क्वांटिटी कितना हमने परचेस किया है हमारे बिल में हम देखेंगे 24 स्क्वायर फुट। देखिए 24 स्क्वायर फुट। और उसका जो रेट है उसे मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ। चलो फिर हमारे टैली में 24 स्क्वायर फुट और उसका रेट को मैं Ctrl+V से पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो टैली काउंट टोटल अमाउंट कितने अमाउंट है 51,381.36 51,381.36। अभी नया आइटम है वाइट 7R, उसे Ctrl+C से कॉपी करके फिर हमारे टैली में आने के बाद नेम ऑफ आइटम के नीचे Ctrl+V से मैं उसे पेस्ट करता हूँ। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में हमें आइटम मिल गया है से वाइट 7R। उसका स्टॉक 13 स्क्वायर मीटर का हमारे पास पहले से ही है और हमने आज बिल में नया स्टॉक का परचेस किया है। उसकी क्वांटिटी कितनी है तो उसकी क्वांटिटी है 18 स्क्वायर मीटर और उसके रेट को मैं Ctrl+C से कॉपी करके फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके देखिए एक बार देख लेता हूँ कितना उसका क्वांटिटी है 18 स्क्वायर मीटर। ओके फिर हमारे टैली में आके 18 स्क्वायर मीटर और रेट को मैं Ctrl+V से अगर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए काउंट किया है 17,774.82। देखिए 17,774.82। उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू 69,156.18। देखिए यहाँ पे हमारे टैली के परचेस वाउचर में भी ये अमाउंट आ गई है। अभी इसके ऊपर हमें आईजीएसटी काउंट हुआ है हमारे बिल में, तो आईजीएसटी भी हमें यहाँ हमारे परचेस वाउचर में टैली सॉफ्टवेयर में उसे यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखिए आईजीएसटी को मैं यहाँ पे कितना काउंट हुआ है 12,448.11। देखिए यहाँ पे मैं आईजीएसटी भी टाइप करता हूँ तो टैली शो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आईजीएसटी, ये आईजीएसटी टैक्स है और ये परचेस आईजीएसटी का लेजर है। तो आईजीएसटी टैक्स का लेजर है। अभी देखिए यहाँ पे टैली ने खुद उसे काउंट किया है 12,448.11 जो हमारे बिल में हमें सप्लायर ने यहाँ पे काउंट किया है। उसके बाद राउंड ऑफ का लेजर आता है तो राउंड ऑफ है 29 पैसे से माइनस किया है हमारे बिल में। तो देखिए राउंड ऑफ का मैं आर भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में राउंड ऑफ का लेजर मिलने के बाद यहाँ खुद टैली ने 29 पैसे से राउंड ऑफ किया हुआ है। देखिए टोटल इनवॉइस वैल्यू
81,604 यहाँ पे हमारे टैली सॉफ्टवेयर में आ गई है। अगर हमारा माल 50,000 के ऊपर हम सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लायर को हमारी इंफॉर्मेशन और उसकी इंफॉर्मेशन जीएसटी ऑफिस को ईवीए बिल के माध्यम से रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। तो उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखिए, एडिशनल डिटेल, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। हमारा जो बिल है 50,000 के ऊपर है, उसमें ईवे बिल नंबर, उसकी डेट, प्लेस ऑफ पार्टी, उसका डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम और शिप टू, कहाँ से आ गई कहाँ पे, और डिस्टेंस किलोमीटर में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, उसका ट्रांसपोर्ट आईडी, पार्ट बी में डिटेल में उसका जो मोड है, रेल से आया है, रोड से आया है, उसके बाद उसके व्हीकल नंबर वगैरह, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें यहाँ पे भरना अनिवार्य होता है। डेट, व्हीकल टाइप वगैरह सभी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ भरना अनिवार्य इसलिए कि 50,000 के ऊपर हम माल का सप्लाई कर रहे हैं। आप जब काम करेंगे तो आपको भी यहाँ इंफॉर्मेशन भरना अनिवार्य होता है। कंट्रोल ए से आगे आने के बाद अभी ये जो इनवॉइस है उसे मैं कंट्रोल ए से सेव करने के बाद नया भी एंट्री को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और एक एंट्री हम लेंगे। नई एंट्री है 2 अक्टूबर 20, वो मेहरानी एंटरप्राइजेस है और ये शांति पार्क जयपुर राजस्थान की कंपनी है। उसका जीएसटी नंबर भी है। 2 आइटम हमने परचेज किए के लिए, ब्लैक IGN A4 B10 उसकी पीसेस में है, उसकी यूनिट, उसका जीएसटी भी यहाँ पे है। देखिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू, IGST राउंड ऑफ, टोटल इनवॉइस वैल्यू। तभी फर्स्ट हम उसके डेट को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, F2 बटन प्रेस करके 2 अक्टूबर 20 एंटर करने के बाद देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ हमें टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ है 5892, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ 5892। इंटर करने के बाद सेम डेट को हमें माल सप्लाई हुआ। इंटर करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम क्या है तो देख लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं मेरी जो पार्टी उसे मैं कंट्रोल C से कॉपी करके फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके उसे कंट्रोल V से मैं पेस्ट करता हूँ तो टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज। तो ये जो लेजर है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमें ये पार्टी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट शब्द पे जाके देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट के नीचे जो क्रिएट शब्द है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो, उसमें ये पार्टी का नाम कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया है। आप टाइप कर सकते हैं। फिर एंटर करने के बाद हर एक लेजर अकाउंट का एक ग्रुप में हमें डालना अनिवार्य होता है। तो आपको बेसिक अकाउंट का ज्ञान होगा। देखिए हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लिस्ट ऑफ ग्रुप 34 ग्रुप पहले से ही यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में सेव है। तो उसमें से एक ग्रुप में हमें मेहरानी एंटरप्राइजेस को डालना पड़ेगा। तो मेहरानी एंटरप्राइजेस ने हमें क्रेडिट पे माल सप्लाई किया है तो अकाउंट की भाषा में उसे बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हमें कैपिटल शब्द जो हमारा है अंडर ग्रुप में वो निकाल के हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पहले मैं कैपिटल शब्दों को निकाल लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ SUNDRY सन्ड्री, इतना भी डाल दिया SUND। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सन्ड्री क्रेडिटर शब्द हमें मिल गया है। उसके बाद एंटर करने के बाद मेलिंग डिटेल में देखिए यहाँ पे जो एड्रेस है तो एड्रेस हमें यहाँ रिकॉर्ड करना भी अनिवार्य होता है। उसमें तो एड्रेस में उसका स्टेट जो है वो अनिवार्य है। अगर हमारे पास पिन कोड है नहीं है तो भी चलेगा, अपन स्टेट को यहाँ रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है क्योंकि हम GST धारक है और हमने आउट ऑफ महाराष्ट्र से माल को परचेस किया। राजस्थान स्टेट हमें यहाँ मिल गया, उसे हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। पिन कोड है नहीं है नो प्रॉब्लम। एंटर करने के बाद
हमारी जो ये पार्टी है रेगुलर रजिस्टर धारक है, तो हम रेगुलर को सिलेक्ट करके उसका GSTIN नंबर को भी यहाँ हमें सेव करना पड़ेगा। तो उसका GSTIN नंबर हमारे बिल में हमें मिलेगा, उसे मैं Ctrl+C से कॉपी करके हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके Ctrl+V से मैं यहाँ पेस्ट करने के बाद एंटर करने के बाद टैली शो वार्निंग मैसेज, ये जो नंबर है गलत है, ये काल्पनिक नंबर है, यही नंबर हम प्रैक्टिस में लेने वाले हैं। एंटर करने के बाद टैली अभी पूछ रहा है मेहरान एंटरप्राइजेस की इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो आप उसे एक्सेप्ट करो। मैं एक्सेप्ट करने के बाद टैली शो अगेन रिसीव डिटेल, मैं आगे Ctrl+A से आगे आ गया हूँ और ये सभी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ सेव हो गई। देखिए हमने अभी ये लेजर जब क्रिएट किया तो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो गई है। Ctrl+A से एंटर करने के बाद अभी हमारा परचेस लेजर जो है, तो परचेस लेजर है हमारा परचेस IGST, उसे सिलेक्ट करके नेम ऑफ आइटम में कौन से आइटम का हमने परचेस किया है, तो हमारा पहला आइटम है ब्लैक IG को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से और हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ। तो टैली शो अगेन स्पेलिंग एरर मैसेज, हमारे लिस्ट ऑफ आइटम में, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ये जो आइटम है उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट शब्द पे जाके एंटर करूँगा तो टैली शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो, यहाँ पे मेरा स्टॉक आइटम का नाम मैं Ctrl+V से पेस्ट करने के बाद एंटर करूँगा तो हर एक स्टॉक आइटम का भी एक ग्रुप रहता है, उसे हर एक ग्रुप में डालना पड़ता है। तो ये जो स्टॉक आइटम है तो कौन से परसेंट का है, तो मैंने देखिए ऑलरेडी 18% का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 18% उसके ऊपर काउंट हुआ है GST। तो हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आइटम @18% को सिलेक्ट करके उसका जो यूनिट है, तो यूनिट हर एक टाइप के होते हैं, तो ये जो आइटम है उसके यूनिट हमारे क्वांटिटी में पीसेस में हैं। तो मैं पीसेस को हमारे टैली सॉफ्टवेयर में मैंने पहले से ही उसे आपने जब प्रैक्टिस की तो क्रिएट किया था, तो देखिए आप पीसेस भी मिल गया यूनिट में। फिर एंटर करने के बाद GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल सेट अल्टर GST डिटेल, तो यहाँ पे हम GST की सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद GST डिटेल फॉर स्टॉक आइटम ब्लैक IG, उसमें देखिए कॉन्फ़िगर में हमें सेटिंग करना पड़ेगा। ऐसी सेटिंग रहेंगी तो आपकी भी विंडो सेम टू सेम मैंने अभी जो विंडो अभी ओपन किया इसी आपकी भी विंडो आपके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में शो हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ ना भरते हुए HSN नंबर हमारे बिल में मिल जाएगा 2746, उसे मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करने के बाद और कैलकुलेशन टाइप टैक्स डिटेल में ऑन वैल्यू पे हम लगाते हैं, हमेशा याद रखना ऑन वैल्यू पे ही रहेंगी। उसकी टैक्सेबिलिटी, तो टैक्सेबिलिटी तो टैक्स काउंट हुआ है तो टैक्सेबल में आएगा वो, तो टैक्सेबल को सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद उसका टैक्स टाइप है कौन सा, इंटीग्रेटेड 18% है और सेंट्रल का 9, स्टेट का 9। एंटर करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है, ये फिजिकल आइटम हमने परचेस किया है, सर्विस को नहीं परचेस किया तो गुड्स का परचेस है। और फिर रेट ऑफ ड्यूटी में ना कुछ रिकॉर्ड करते हुए एंटर करेंगे तो ये आइटम अभी एक्सेप्ट करने के लिए हम फिर से एस प्रेस करेंगे तो हमारा है आइटम हमारे स्टॉक आइटम में क्रिएट हो गया है। देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में शो हो रहा है। अभी उसके क्वांटिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, चलो देख लेते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो उसकी क्वांटिटी है 19 पीसेस, उसके जो रेट है उसे मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ, फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके 19 क्वांटिटी पीसेस मिली, उसका रेट को मैंने पेस्ट कर दिया और देखिए उसका जो अमाउंट भी यहाँ टैली ने काउंट किया 52,083 रुपये 56 पैसे। अभी नया आइटम जो है हमारा A4B10 को मैं Ctrl+C से कॉपी करके फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके फिर हमारे जो हमारा कर्सर हाईलाइट हो रहा है उस नेम ऑफ आइटम में उसे मैं Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज, ये जो आइटम है इसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में। और क्रिएट करने के लिए आपको मालूम है क्रिएट शब्द जो है उसके ऊपर जाके एंटर करेंगे तो देखिए टैली शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो, उसमें मेरा जो आइटम है उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद उसको भी अंडर ग्रुप में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो
तो उसका रेट कितना है जीएसटी वो देख लेते हैं। वो 12% उसके ऊपर काउंट हुआ है, तो यानी आइटम एट द रेट ऑफ 12% उसका लिस्ट ऑफ ग्रुप में सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। उसका यूनिट क्या है वो भी देख लेते हैं, तो उसके यूनिट भी 23 पीसेस है। तो पीसेस को यूनिट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाके पीसेस को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद उसका जो जीएसटी एप्लीकेबल था, एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी जो है उसमें हम हमारी इंफॉर्मेशन स्टॉक आइटम की यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम A4B10, उसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ ना भरते हुए HSN नंबर जो है, तो यहाँ पे देखिए HSN नंबर को मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ। फिर से मेरे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाके उसे मैं Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। और उसका टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स है वो है 12%, तो उसे 12% में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। 6% सेंट्रल स्टेट का 6% एंटर करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई हमेशा गुड्स फिजिकल आइटम रहेगा। मैंने सर्विस तो नहीं लिया। एंटर करने के बाद ये जो मेरा एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और एक्सेप्ट करने के बाद देखिए A4B10 का जो आइटम है हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसकी क्वांटिटी हमारे बिल में हमें मिल जाएगी 23 पीसेस, और उसका जो रेट है उसे मैं Ctrl+C से कॉपी करके फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में 23 पीसेस और रेट को मैं Ctrl+V से पेस्ट करके इंटर करूँगा। तो उसके अमाउंट भी यहाँ काउंट हो गई है। और वो देखिए कितने अमाउंट है 82,135.76, और टोटल इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू है जो देखिए 1,34,219 रुपीज़ .32 जो हमारे टैली में आ गई कि हम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ 1,34,219.32, उसके ऊपर IGST काउंट हुआ है 19,231.33। तो यहाँ पे देखिए जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसमें मैं टाइप कर देता हूँ IGST। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में मुझे लेजर मिल गया है IGST का, उसे मैं सिलेक्ट करके एंटर करूँगा। तो टैली ने खुद उसका IGST का अमाउंट को काउंट किया है। उसके बाद राउंड ऑफ का लेजर आता है। देखिए यहाँ पे जो अमाउंट भी काउंट हो गई उसका राउंड ऑफ का लेजर है, 35% से राउंड ऑफ किया है। तो फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में राउंड ऑफ में R में टाइप करता हूँ, तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में राउंड ऑफ का लेजर भी मुझे मिल गया 35 पैसे से। और उसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू भी यहाँ पे 1,53,451 यहाँ पे आ गई है। अभी यहाँ तक हमारी एंट्री पूरी हो गई है। आगे के जितने भी बिल रहेंगे वो आगे की वीडियो में हम प्रैक्टिस में ख़त्म कर देंगे, यानी परचेज IGST का काम हमारा पूरा हो जाएगा। अभी ये इनवॉइस को मैं सेव करता हूँ Ctrl+A से। अभी इतनी प्रैक्टिस हमें पूरी हो गई है आज की डेट में। अभी आगे हम ये 3 बिल जो है उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।